हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है। चित्र में 2 किलोग्राम द्रव्यमान का वेज घर्षण रहित सतह पर स्थित रखा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक को वेज पर रख दिया जाता है तथा वेज को दाईं तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया जाता है। तो हमें बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, दाईं तरफ हमारा ए त्वरण से वेज चल रहा है, तो अगर हम ब्लॉक का मुक्त वस्तु आरेख बनाने की चेष्टा करें, ये कोण है हमारा 37 डिग्री। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है 1 kg। तो ब्लॉक का भार नीचे कितना लगेगा 1 गुणा जी लगेगा। अब देखिए, अगर हम वेज पे एक लंब बनाए तो ये कोण भी कितना होगा 37 डिग्री। तो भार का इस दिशा में घटक कितना आएगा, इस दिशा में घटक आएगा 1g cos 37 और नीचे की दिशा में घटक आएगा 1g sin 37। अब हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पे वेज पे एक त्वरण लग रहा है। वेज पे त्वरण लग रहा है, इस कारण से ब्लॉक पे इस दिशा में क्या लगेगा, एक छद्म बल कार्य करेगा, जिसका मान कितना होगा, ब्लॉक का द्रव्यमान गुणा वेज का त्वरण। तो एफ पी का मान हो जाएगा आपका 1 गुणा 5 बराबर 5। ठीक है, ये कोण भी कितना होगा 37 डिग्री ही होगा। तो अगर हम छद्म बल के घटक करें तो ऊपर की दिशा में क्या लगेगा आपका, एफ पी का कॉस 37 और नीचे की दिशा में लगेगा एफ पी का साइन 37 डिग्री। ठीक है, और आपका वेज ब्लॉक के ऊपर क्या लगाएगा, एक अभिक्रिया बल लगाएगा, जिसको हम एन मान सकते हैं। अब देखिए, हम ब्लॉक को देखें, ब्लॉक स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा। तो ब्लॉक पे लगने वाला नेट बल देखें वेज की समानांतर दिशा में कितना होगा, ऊपर की तरफ लग रहा है एफ पी कॉस 37 और नीचे की तरफ लग रहा है 1g साइन 37। एफ पी कितना है 5 गुणा कॉस 37 कितना होता है 4/5 माइनस 1 गुणा जी का मान कितना है 10 गुणा साइन 37 का मान है 3/5। 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 कट गया, तो ये हो गया 4 माइनस 6। तो नियत बल समानांतर दिशा में कितना हो गया, माइनस का 2 न्यूटन नीचे की ओर। मतलब ब्लॉक स्थिर नहीं रहेगा, ब्लॉक नीचे की दिशा में गति करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब ब्लॉक पे लगने वाला नियत बल कितना है 2 न्यूटन। तो नियत बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमारा m का मान कितना है 1 है, तो -2 बराबर 1 गुणा a। तो त्वरण का मान कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। वेज पे ब्लॉक किधर चलेगा, नीचे। तो हमारा वेज के सापेक्ष त्वरण भी कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। अब अगर हम देखें, ब्लॉक पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल देखना है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल n बराबर क्या है, क्योंकि y दिशा में ब्लॉक कोई गति नहीं कर रहा है, तो n बराबर क्या होगा 1g cos 37 प्लस एफ पी साइन 37। तो n का मान हो गया 1 गुणा 10 गुणा cos 37 कितना होता है 4/5 प्लस एफ पी हमने कितना निकाला था 5 निकाला था,
एफ पी है हमारा 5 गुणा साइन 37 का मान कितना होता है 3/5, 5 से 5 कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, तो n का मान हो गया 8 + 3, n बराबर आ गया आपका 11 न्यूटन। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। और वेज पे लगने वाला कुल बल भी उतना ही होगा, क्योंकि वेज जितना बल वेज ब्लॉक पे लगाएगा उतना ही बल ब्लॉक वेज पे लगाएगा, तो ब्लॉक वेज पे लगने वाला कुल बल भी 11 न्यूटन होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।